ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, मैं इस क्वेश्चंस को, हमारे पास क्या है एडमेस का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सबसे पहले हम वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। वन वेरिएबल की इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, कोई सा वेरिएबल होगा, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, थीटा हो, कोई भी वेरिएबल। तो सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो यहां पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 के 2.5x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब यहां पर इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। 1.5 यहां पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल टू सिर्फ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपने प्लस कर दिया, और बिल्कुल इसी तरह से 6 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब 7.5 यहाँ पर क्या एज इट इज है, आपने रहने दिया, 2.5x के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू सिर्फ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 और 2 अब एलसीएम लिया जाता है, 6 और 2 आपस में डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 3। अब 3 ये जाके न्यूमरेटर x से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 3 किससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्लियर? और यहाँ 3 और फिर 6 आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 x से मल्टीप्लाई कर जाएगा। और यहाँ पर इस ये आपने एलसीएम ले लिया, और ये 6 कहाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जाके 5 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। और 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 5 6 जा कितना हो गया, 30 हो गया। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू सब जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएगा, 30.6 30.5 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, x2 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल, यानी इसमें भी हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी x की वैल्यू सॉल्व करनी होगा, x की वैल्यू निकाल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम लेके तो आपके एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 और 6 आपस में डिवाइड होंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके क्या आ गया, 3 आ गया। 3x से जाके आपके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आपके 6 और 3 आपस में डिवाइड हो गए तो 2 जो मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, 7/3। और बेटा बिल्कुल इसी तरह से 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब तक अलजेब्रा क्या हो रहा है, 3 और 6 आपस में एलिमिनेट हो रहे हैं, ये 2 आ जाएगा। 7 2 से क्या होगा, 14। 14 इज योर आंसर। 14 आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। यानी कि ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व होके x अननोन x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसी का वन वेरिएबल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा, आपने सिर्फ इन क्वेश्चन को दोबारा एक दफा घर पे करना है। ओके, x प्लस 1/5 और माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/10। ओके, यहां पर अगर आप देखें बेटा, ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है, एक यानी इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि अननोन यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल कौन है, x है। अब यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 और 12। 5 10 से डिवाइड होगा, क्या आएगा, 2 2 मल्टीप्लाई कर देगा, x प्लस 1 आ जाएगा माइनस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 और 10 डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा, 2 और सॉरी 2 और आपके 10 डिवाइड होगा, 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा न्यूमरेटर से x माइनस 1 से। ओके बेटा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। ये वाला आपके क्या हो जाएगा, ये 10 आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ऊपर न्यूमरेटर में 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/10 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखें 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। और प्लस 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। और ये इससे ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा आपके पास, 1। अब 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल टू सिर्फ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सिंगल, क्योंकि उधर भी सिंगल है इधर भी सिंगल है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पर अगर आप देखें 3 मल्टीप्लाई करो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3/6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपके सॉल्व होगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, ये 4 पार्ट भी आपका हो गया। अब इसी तरह से बेटा रिकॉर्डिंग में आपको आप लोगों को सबको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या, 1/4 x माइनस 1 इज माइनस 3/8 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर आप देखें बेटा, यहाँ पर 8 एलसीएम आ रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर। ऐसे भी एलसीएम ले सकता हूँ डायरेक्ट, मगर थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 4 और माइनस 3
x प्लस 1 अपॉन 8 आपका ये होगा और ये 2 आ गया। अच्छा यहाँ पर बेटा क्या हुआ 8 एलसीएम आएगा, 4 और 8 डिवाइड होंगे क्या आएगा 2, 2 न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा x माइनस 1 और बिल्कुल इस तरह 8 8 से डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 8 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल तो इस तरफ जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2x माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 3 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, सही है। और ये 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और ये 16 आ गया। अच्छा माइनस x इज इक्वल टू 16 प्लस 5 हो जाएगा, 16 प्लस 5 5 इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है इक्वल टू सब जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 21 सॉरी प्लस 21 होगा, ये मैंने गलती से माइनस 21 लिख दिया। 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, आपको माइनस x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई किया, माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई किया और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 आपके पास आंसर आ जाएगी। यानी आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आई 21 वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 21 वैल्यू आ गई। अब आ जाए बेटा इसका 6 क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या है ये 6 है, 1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 8x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटा x और 8x का एलसीएम क्या आएगा 8x आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा क्योंकि x सिमिलर है उसको एक दफा लिखेंगे 8x हो जाएगा। अब ये 8x डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा 8 आंसर आएगा, 8 जाके 1 से मल्टीप्लाई कर देगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 आप लिखेंगे, माइनस 8x से 8x मल्टीप्लाई करेगा 1 आएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 8x क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 8x और ये 5 इज इक्वल टू 8x। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 5। पूरी साइड को अगर आप शफलिंग करते हैं तब साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट होता है वो इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x की क्या वैल्यू आ जाएगी 5.8 आपके पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। अब बेटा बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल आपको इस इक्वेशन में नजर आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर बेटा इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या आ रहा है 1 एलसीएम और x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो x प्लस 1 x प्लस 2 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 x से 1 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा और बिल्कुल 1 डिवाइड करेगा x प्लस 1 आएगा, इधर 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 आ जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको करवा रहा हूं इज इक्वल टू 0 और 1x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई करेगा ये x आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 डिवाइड हो रहा है जाके 0 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, सही है। और ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है इक्वल टू सब जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। अब ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई नहीं करता, मगर अभी इनिशियल स्टेजेस हैं आपकी, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि मैंने इस एक्सप्रेशन को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया है, सही है। बेसिकली एडवांस अलजेब्रा के अंदर हम इस तरह से करते नहीं है, क्लियर। तो अभी आप सिंपल क्योंकि बेसिक्स चीजें पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स में आप एक्सेप्टेबल हैं ये चीजें, ओके। ये बेटा वन वेरिएबल इक्वेशन के 8वां एक और क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको बता दूं, 8 क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं, देन हमारे पास वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन में 8 क्या है, क्वेश्चन में 8 के अंदर क्या है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू सॉरी और ये आपके क्या आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये x है, x से मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर इक्वल किस तरफ भी प्लस क्या इक्वल किस तरफ प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ गई -1 आ गई, x वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, ये आपका आंसर आ जाएगा 8 पार्ट का, सही क्वेश्चन 8 का। तो बेटा ये वन वेरिएबल इक्वेशन थी जिनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब है जो अननोन वेरिएबल होता है उसको उसकी वैल्यू निकालना। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, सही है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमारा टॉपिक है। अब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आपके पास कितने किस्म के होते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मुझे बताएंगे कोई, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कितने किस्म का होता है जी बेटा, कोई बताएगा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कितने किस्म का होता है?
किसी भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, कितने किस्म के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होते हैं जी? दो तरह के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक आपके पास कौन सा मेथड होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है टू वेरिएबल इक्वेशन के। अब ये हमारे पास क्या है? एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं, और एक आपके पास क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये एक एलिमिनेशन मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, यानी दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, टू वेरिएबल्स हो, उनको सॉल्व करना। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, कुछ क्वेश्चन करवाए थे, दोबारा मैं उन क्वेश्चन को आपको करवा देता हूं, और दोनों मेथड्स को हमने परफेक्शन के साथ करना है, सीखना है, सही है? दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मींस क्या होता है? दो इक्वेशंस होंगी। कितनी इक्वेशंस होंगी? दो इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। कितनी इक्वेशन को सॉल्व करना है? दो इक्वेशंस को सॉल्व। अब वो किस तरह सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को, और हमारे पास हमारे आंसर किस तरह आते हैं? अगर रिस्ट्रिक्ट करते थे, देखें अब ये दो इक्वेशंस क्या होंगी, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या होगा? दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों की पावर 1 होगी। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन यानी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और आपके पास क्या है कि x और y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सही है? अब क्वेश्चन में ऑल ओवर मैथमेटिक्स में, अच्छा ऐड मैथ्स में रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, आपकी मर्जी, आप किसी करो, मगर कुछ क्वेश्चन ऐड मैथ्स में जो 2.2 एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से हो सकते होंगे, एलिमिनेशन से नहीं हो सकते। वो सही है, एलिमिनेशन से सिर्फ वो इक्वेशंस हो सकती है, वो दो इक्वेशंस हो सकती है जो दोनों की दोनों लीनियर हो। लीनियर के मींस होते हैं दोनों की पावर 1 हो, दोनों की पावर क्या हो? 1 हो। अच्छा, ये जो अभी मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा, यानी ये टॉपिक पूरा मैथमेटिक्स में भी है और एड मैथ्स में भी है। ओके, अब हमारे पास कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन आते, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, बट मैं दोबारा करवा दूंगा। बट अभी हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से शुरू करते हैं। तो ये चार क्वेश्चन से दो इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस होती है, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, उनको सॉल्व करना क्या कहलाता है? उनको सॉल्व करना आपके मेथड, दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इन इक्वेशन को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। अब लफ्ज अगर सिर्फ सॉल्व लिख दे तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आपने इसी मेथड से करना है, अगर फॉर एग्जांपल उसके क्वेश्चन में लिख दिया आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, और अगर आपने उसको सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाए? क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये आपका 3y + 2x = 4 हो जाएगा, सही है? ओके, यहां पर अगर आप देखें तो ये दो इक्वेशंस हैं, हमें दोनों इक्वेशंस को आपने करना है साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर देखिए 3x + 4y, अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज एलिमिनेशन मेथड कहते हैं किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कर दें तो दैट मींस आपको क्या करना है? एलिमिनेशन कैसे हो सकती है कि आपने उनके x के या y के कोएफिशिएंट सेम कर दें, कोएफिशिएंट सेम करके, और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 और एंड 2। एक मिनट बेटा, होल्ड, आ सॉरी, बहुत हल्का दवा दस्तक दी थी, पता ही नहीं चला। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इक्वेशन 2 का y का वेरिएबल 3 है, और इक्वेशन 2 को आप 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे? उन दोनों के इक्वेशंस कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे, 12 कोएफिशिएंट हो जाएंगे, सही है? जब कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे तो हम देखेंगे इधर भी y की साइन क्या है? प्लस है, उधर भी प्लस, साइन सेम है, एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, और फिर उनको आपके सब्ट्रैक्टिंग देम, और फिर उनको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो बेटा, अब इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, तो 3 से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट साइड पे। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x हो जाएगा, और 3 4 से क्या हो जाएगा? 12y हो जाएगा, और 3 से करूंगा 15 आ जाएगा। और बिल्कुल इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, ये सेंटेंस लिख दीजिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सर जी आगे जी बोले बेटा। सर अगर साइन सेम होंगे तो माइनस करेंगे।
अगर देखो साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो ऐड करेंगे। सही है जी? शावेज बोलो जी। शावेज जी बताओ। ओके बेटा, अब इसके अंदर देखें तो आपके 3y 2x है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई और नहीं 4 से करना है। तो 4 2 से अब देखिए वेरिएबल की इक्वेशन 2 में अरेंजमेंट सही नहीं है, पहले y लिखा हुआ फिर x लिखो, तो आपने अरेंजमेंट भी करनी है, अगर अरेंजमेंट सही नहीं होगी अरेंजमेंट को भी करना है। तो पहले इसको 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 3y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आपके क्या आ जाएगा 12y हो जाएगा, और इसको 4 से करेंगे 4 4 से क्या होगा 16 हो जाएगा, 4 4 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो y के कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, आपको बेसिकली सेम, अगर क्वेश्चन के अंदर सेम गिवन है तो फिर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ साइन देखनी है उस वेरिएबल की जिसके कोएफिशिएंट सेम है। अगर साइन सेम होगी तो सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, अगर साइन डिफरेंट होगी सही है तो ऐड करवा दीजिए। अब देखो कोएफिशिएंट सेम बन गए, अब आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, आपने लिखा सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाती है, देखिए 8 की साइन क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 12 की साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 16 की साइन प्लस है तो माइनस चेंज हो जाएगी, साइन आपकी चेंज हो जाएंगी। अब यहां पर जरा गौर से देखें, यहाँ पे ये कैंसिल 12 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 9 की साइन प्लस है और 8 की साइन माइनस है, तो आप क्या 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 15 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बेटा इधर से आपके x की वैल्यू निकालो, और y 12y और प्लस 12y माइनस 12y एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब x की इस वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 जिसमें दिल चाहता है आप पुट करें, मैं 1 में पुट कर देता हूं x की वैल्यू को, तो आपके क्या आ जाएगा 3 - 1 + 4y = 5, और ये क्या हो जाएगा -3x + 4y = 5, और ये सॉरी x लिख दिया मैंने गलती से, और -3 हो जाएगा, -3 + 4y = 5। अब 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल को तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4y = 5 + 3। अब 5 + 3 बेटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो बेसिकली x और y चाहिए था ना, तो आपके पहली ऑर्डर पहली फॉर्म में लिखे हैं, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है y होती है। तो ये बेटा ये सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट आप कैसे आ जाएंगे, x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है। ओ लेवल मैथमेटिक्स में आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है मेथड को, मगर एड मैथ्स के अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, आपको सिर्फ सॉल्व करने का है। तो एड मैथ्स में सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं, सही है। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहा हूं। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें, अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिख भी रहा हूं, डायरेक्ट अरेंज करके लिख रहा हूं। अब ये अरेंज फॉर्म के अंदर नहीं है, देखिए जरा क्वेश्चन अरेंज फॉर्म के अंदर नहीं है, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं। अरेंज करके कैसे लिखूंगा, 3x यहाँ पे माइनस है, इक्वल किस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो 3x + 7y = 5 हो जाएगा, और ये 2x यहाँ पे माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा 2x, और ये +4y हो जाएगा, और = 3 हो गया। क्लियर। तो आपने सबसे पहले इक्वेशंस को अरेंज कर लिया, अब आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है x और y को। अब एलिमिनेट जरूरी नहीं कि y को एलिमिनेट किया जाए, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकालूंगा, और फिर उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा। अब इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैंने x और x के कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। इधर इन दो इक्वेशंस में ना तो x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के सेम है, तो x के सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, एंड दोनों की अब देखिए साइन 3 की साइन प्लस है, 2 की साइन प्लस है, एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, फिर उनको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग देम, उनको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। अब सब्ट्रैक्ट देखो, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसी तरह से हमारे क्योंकि चीजें करेंगे। अब देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 से क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा, और 7 2 से क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा y, और 5 2 से 10 हो जाएगा।
और अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 2 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 से क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। और आपके पास क्या हो जाएगा 3 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12y और 3 3 से 9 हो जाएगा। अब देखिए x के कोएफिशिएंट सेम बन गए। अब जब सेम बन गए तो इनकी क्या है साइन भी सेम है। साइन जब सेम होती है तो आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगी माइनस। अब इधर 12 की साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 9 की साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब ये x एलिमिनेट हो गया, 6 में से 6 माइनस होंगे 0 हो जाएगा, 6x में 6x 0 हो जाएगा। अच्छा 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 आपको जिसमें दिल चाहता है उठा के पुट करें और x की वैल्यू निकालें। मैं 1 में पुट कर देता हूं, 1 में पुट किया 3x + 7, y की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 = 5 और ये क्या आ जाएगा बेटा 3x + 7/2 = 5। अब 7/2 यहां पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इक्वल के तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये आपके थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, आपके 2 एलसीएम आया, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 10 - 7 हो जाएगा, 10 - 7 और ये बेटा क्या आ जाएगा 3x = 10 - 7 क्या 3/2 हो जाएगा। ओके बेटा 3 यहां पर भी है, ये 3 से ये 3 कैंसिल है तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2 आ गई। जरूरी नहीं कि सेम आए, ये तो तपाक की बात है, क्वेश्चन ऐसा था सेम आए। तो बेटा आपका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन सेट यानी x की वैल्यू भी 1/2 आ गई और y की वैल्यू 1/2, तो आपका सॉल्यूशन सेट आ गई, ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ये आपके x और y के आंसर्स आ गए। इसको इस तरह से ऑर्डर पेयर के अंदर फॉर्म में लिखें, सही है। तो ये एलिमिनेशन मेथड का एक सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया। बिल्कुल इसके साथ तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बताता हूं। तीसरा क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है 3x + 3y = 2 एंड देन 2x - 8y = 3। अब ये दो इक्वेशंस है, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब मेरी मर्जी है मैं किसी को भी एलिमिनेट करूं अब दोनों के ना तो x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के कोएफिशिएंट सेम है, मैं x को एलिमिनेट करता हूं, चले y को एलिमिनेट करता हूं, तो y के साइन सेम कर कोएफिशिएंट सेम कर देता हूं। अब साइन उनके डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो ऐड होंगे, तो मैं क्या करूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 का, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कहूंगा 2 कहूंगा। अब मैं लिखूंगा आपके 1 को 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 8 है उसका 8 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 एंड अब देखो और आप एंड सब्ट्रैक्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि साइन क्या है डिफरेंट है, एडिंग देम लिखूंगा, क्या लिखूंगा एडिंग देम, उनको ऐड किया जाएगा। अब देखो अब आपने इक्वेशन 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 8 3 से क्या होता है 24x हो जाएगा, इस तरह दोनों टर्म से होगा, और प्लस 8 3 से क्या हो जाएगा 24y और 8 2 से क्या हो 16 हो जाएगा, सही है। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप किससे मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 से क्या हो जाएगा सॉरी y के कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूं ना, अच्छा 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x हो गया, सही है ओके। और ये कितना हो जाएगा 8 3 से 24y हो जाएगा और किससे मल्टीप्लाई 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो y का कोएफिशिएंट क्या हो गया सेम हो गए। अब जब कोएफिशिएंट सेम हो गए तो हमने ऐड करना है, तो ऐड में साइन चेंज नहीं होती, ऐड में ऐसे ही, तो ये सेपरेट हो गया। 6 + this कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब ये 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.6 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपके बेटा क्या आ जाएगी 5.6 आ गई है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करें जिसमें आपका दिल चाहता है आप उस इक्वेशन में पुट करें, सही है। x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, जिसमें आपका दिल, इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूं, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास क्या 5.6 कितनी है 5.6 प्लस 3y = 2, सॉरी x की वैल्यू 5.6 को y में, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ 5.2 प्लस 3y = 2। अब 5.2 यहाँ पर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, इक्वल को सब जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 - 5.2, तो बेटा एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम क्या आ रहा है 2 एलसीएम आ रहा है, तो ये क्या 2 एलसीएम आएगा, ये 4 - 5 हो जाएगा, इट इज 1/2 हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड होगा 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 है। तो सॉल्यूशन सेट आपके इस क्वेश्चन के क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे
5/6 -1/6, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये इस पार्ट का आपका आंसर आ गया, सही है। ओके, ये वाला फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। ये फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, सही है। तो ये बेटा आपके कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड था। कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड था, कि यानी कि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो तीन पार्ट मैंने आपकी करवाया। आवाज अटक रही है। कोई इशू नहीं है, अगर आवाज अटक भी रही थोड़ा सा देख लीजिए, और फिर वीडियो आपको भेज दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा क्लास की। ओके कौन सा बेटा, घर पे करना है? फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट घर पे करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, अब आ जाते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेते हैं। अब हम क्या सीखते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके भी ये 6 पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, क्योंकि ये हमें परफेक्शन, क्योंकि हमारी मैथ्स के भी कवर हो जाएगा, एडवांस में भी कवर हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन सर ऊपर करने मेथड, दो। जी बेटा, जी क्या कह रहे हो? ऊपर कर सवाल लिख लूं? नहीं नहीं, वो भेज दूंगा मैं, छोड़ दो। मैं ठीक है। आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा और आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा। जैसे कि टॉपिक क्लोज होगा, आपका इसका टेस्ट होगा, वर्कशीट दी जाएगी और टेस्ट दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के अंदर दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या करना है? सॉल्व करना है। मगर किस मेथड से? मेथड मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने। उसने कहा भाई आप सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपने एलिमिनेशन से नहीं करना। हाँ, अगर सिर्फ ओनली सॉल्व का लफ्ज लिखा हुआ है, फिर आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन आप पहले ले लें, कोई सी भी। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन 1 ले ली, उसमें से किसी भी वेरिएबल को x को या y को, जिसको दिल चाहता है आपको सब्जेक्ट बना दें। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में y को सब्जेक्ट बना देता हूं इन द टर्म ऑफ x, तो ये 2x आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इस जो सब्जेक्ट बना दिया, इसको उठा के पुट कर दे, पुट इट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। आप किस में पुट कर देंगे? 2 में पुट कर देंगे। और ये आपके 5 - 2x, और ये आपके क्या आ जाएगा? 5 - 2x, और ये क्या आ जाएगा? -5x आपके इज इक्वल टू 4 हो गया। इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। 5 to the 10 -4x -5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 10 - 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके क्या आ गया? 4 आ गया। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 ली, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया, मैंने y को बनाया, आप x को भी बना सकते हैं। उसको उठा के पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 में। आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वो जो अननोन दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी आफ्टर अलजेब्रा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको -4 -5 कितना हो जाएगा? -4 -5 -9 हो जाएगा। अब 10 यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इक्वल को इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4 - 10। तो यहाँ पर बेटा देखें, अगर आप देखें -9x और -6 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस सिंगल है, कैंसिल हो गया, और 6 और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6/9, 6/9 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से 3 2/3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इस x की वैल्यू जो 2/3, इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दो। तो पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 3, जो हमने 3 डेवलप की थी। अब 3 इज दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास y क्या आ जाएगा? 5 - 2 × 2/3, और ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 15 - 4 हो जाएगा। तो ये आपका 11/3 हो जाएगा, ये y आ गया। 11/3 आपके पास y आ जाएगा। तो बेटा आपका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा 2/3, 11/3। ये बेटा आंसर आ गया। ये मेथड कौन सा मेथड था? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको इसकी काफी प्रैक्टिस करवाई थी। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना। आपने इक्वेशन 1 पकड़नी है, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना देना है। जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो उस वो जो सब्जेक्ट इन द टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल बनेगा, उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में प्लेस करेंगे, जो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी, उधर से आपके x की जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑर्डर पेयर आपके साथ आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। क्लियर? ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं। सही है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी बिलाल, शाबेश, आवाज क्लियर है बेटा? जी जी। गुड। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 शाबेज आपको भी क्लियर है बेटा? जी शाबेज, आवाज आ रही है?
2x plus 1 is equal to 0. अब देखो बेटा, ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इनको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सही है? ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, अब जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे तो अब आप इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 आप लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दे, तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसको पुट कर देंगे, पुट इट इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब ये ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है तो इसको नाम देने की जरूरत नहीं इक्वेशन 3, क्योंकि वो इक्वेशन 1 ही ऑलरेडी सब्जेक्टेड पैटर्न के अंदर है। तो पुट कर दूंगा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इज दिस इंप्लाइज दैट 3x minus 2y था, सॉरी ये मैंने गलत लिखी, इक्वेशन 2y था, 2y, ओ सॉरी इक्वेशन इधर गलती की है मैंने, इक्वेशन गलत लिखी है, क्वेश्चन गलत लिखा है, ये आपके इसका 3y minus 2x plus 1 is equal to 0। अब y की जगह पुट होगा, y क्या है आपके 3 और y आपके क्या है 5x plus 4 minus 2x plus 1 is equal to 0। तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 15x हो जाएगा और प्लस 12 और माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 15 में से 2 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा, 13x आ जाएगा और ये प्लस 13 हो जाएगा। अब ये प्लस 13 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 इज दिस इंप्लाइज दैट पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, 2 में भी पुट कर सकते हैं आप, तो क्योंकि सब्जेक्ट बना हुआ है तो वो ज्यादा बेहतर 5 into -1 plus 4, ये बेटा क्या आ जाएगी? -5 plus 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आपके -1 आ जाएगी। तो आपका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? -1, -1 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपके क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड था? ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को इन द टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल निकालें, उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें और देन एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वेरिएबल को उठा के पहली वाली इक्वेशन या तीसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो अनदर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सही है? अब बेटा इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन में मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूं आपको, 6 क्वेश्चन 6 करवाता हूं, बाकी ये 3 क्वेश्चन एसडब्ल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है 3/2x minus y is equal to 1/4 और x plus 1/2 y is equal to 1। अब ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपने ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब किसी भी इक्वेशन 1 पकड़े, उसमें सब्जेक्ट बनाए। अब इक्वेशन 1 मैंने ली तो 3/2x minus y is equal to 1/4। इक्वेशन 1 is this implies that आपने लिख दिया, और ये 3/2x minus 1/4 y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3/2x minus 1/4, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। इसको उठा के पुट कर दी, पुट इट इक्वेशन इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। अब 2 में पुट कर देंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? x plus 1/2 into 3/2x minus 1/4। ओके बेटा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? x प्लस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करें 3/4x minus 1/8 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बेटा क्या एलसीएम आ रहा है? 8 एलसीएम आ रहा है तीनों का। तो ये क्या हो जाएगा? 8x plus 3 2 6x हो जाएगा, क्योंकि 4 और ये डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6x हो जाएगा, और ये -1 इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, अब इसमें से x की अब 8 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x plus 6x कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ये 8 हो गया 1 से, और ये -1 यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, उधर जाके इधर माइनस है, उधर जाके प्लस है, 9 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/14 आ जाएगी, 9/14 आ जाएगी, ये x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर आप क्या पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर देंगे। सही है? तो इक्वेशन नंबर 2 इज दिस इंप्लाइज दैट पुट x इज इक्वल टू क्या वैल्यू है? 9/16 हो जाएगा, 9/14 सॉरी, 9/14, और इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, सॉरी 3 में y is equal to 3/2x minus 1/8
सॉरी x की जगह पुट करते हैं 9/14 आ जाएगा, 9 आप कैसे क्या आ जाएगा 40 और -1/4, 9 3 27 और 28 -1/4। अब यहां से आपने एलसीएम लेना है बेटा, ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये x और y आएगा, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखिएगा। ये आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों हो गया। ये आपको मैं वर्कशीट भी भेज दूंगा, दोबारा से भेज दूंगा। ये आपने क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को। और इसके अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है। तो सॉल्व का मतलब है आप एलिमिनेशन से करेंगे या सब्स्टिट्यूशन से करें, आपकी चॉइस है, आपने किसी से भी करना हो। सही है बेटा, आज की क्लास ये खत्म हो गई। सही है, तो ये हमारा आपने 73 क्वेश्चन, कल हम इसकी 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। सही है, जो हमारी एडवांस की बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन हम करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।